नाम की सबको पिला के पी। हरी बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा बहा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा बहा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा बहा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा बहा के पी। और हनुमत ने रावण की, अरे हनुमत ने रावण की, हरि लंका जला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। हरिश्चंद्र राजा ने सत को बचा के पी। हरिश्चंद्र राजा ने अरे सत को बचा के पी। हरिश्चंद्र राजा ने ये सत को बचा के पी। अर्जुन ने गीता ज्ञान को, अर्जुन ने गीता ज्ञान को सागर बना के पी। अर्जुन ने गीता ज्ञान को गागर बना के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम। श्री भागवत को गंगा बना के पी। सुखदेव ने श्री भागवत को अमृत बना के पी। सुखदेव ने श्री भागवत को अमृत बना के पी। प्रिय राजा परीक्षित को, प्रिय राजा परीक्षित को ऐसे पिला के पी। प्रिय राजा परीक्षित को ऐसे पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बोली श्री राधा माधव सरकार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो राधे राधे बोलने में ऐसी कंजूसी तो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। हाँ? जैसे भी आ रहे हैं वो तो ठीक है, राधे राधे बोलने में कंजूसी नहीं चलेगी। राधे प्रेम से राधे, कहेंगे राधे 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 राधे। आज देवर्षि नारद एक जगह बैठ करके 7 दिन तक कथा कैसे श्रवण किए, कैसे सुन ली, इस कथा के बारे में बड़ा सुंदर सूत जी महाराज ने वर्णन किया। एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे और चारों भैया विराजमान हैं, सनक संदन सनातन सनत कुमार। चारों ने देवर्षि नारद से पूछा है, बड़ा उदास मन है, दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं बड़ी जल्दी जल्दी। देवर्षि नारद को कहा, नारद जी आप जैसे महान संत के मुख पर ऐसी मलिनता, मनो कितना दर्द झलक रहा है आपके मुख से।
अरे आप तो ऐसे संत हैं। हमारे मनीषियों ने लिखा है कि नारदौ देव दर्शन, जो एक बार नारद के दर्शन करें उन्हें देव दर्शन अवश्य होते हैं। और ब्रजवासी अपना भाव देते हैं नारद, ब्रजवासी अपना भाव देते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद। आप जैसे महान संत और आपके मुख पर ऐसी मलिनता, तो संसार का कल्याण कैसे हो पाएगा। और ये महाराज संत तो संत होते हैं कि सुखिया सब संसार है, गोपाल मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। आइए कथा पर चलते हैं। चारों भैया बैठे हैं श्री बद्रीनाथ धाम में। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देवर्षि नारद के मुख को मलिन देखा है। नारद जी उदास लग रहे हैं कि कथम ब्रह्म नंदीन मुख क्वतिश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी, आपका मुख देखने से तो लोगों को खुशियां लौट जाती हैं। आज आप ही इतने दुखी प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा क्यों?
नारद जी बोले मैं क्या बताऊं, मैं दुनिया का गम सहने आया, लेकिन दुनिया में आकर के मुझे ही गम की बीमारी हो गई। ऐसा कैसे हो गया? बोले मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके आया। क्यों? मैंने एक बड़ी अद्भुत बात सुनी, सुर दुर्लभ मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर मिलेगा तो मैं अपनी उत्तमता की ओर जाऊंगा और मुक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाऊंगा और वो अमृतमयी भागवत श्रवण करूंगा। लेकिन मैंने विचार किया मैं पहले पृथ्वी पर जाऊं और पृथ्वी पर मैं सभी तीर्थों का भ्रमण करूं और उसके बाद में भागवत का आश्रय प्राप्त करूं। लेकिन प्रभु मैं जैसे ही धराधाम पर आया कि हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमान् पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैं कहां कहां नहीं गया, सब जगह गया, मैं हर जगह गया। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके गया, धराधाम पर आया और यहां आकर के शीतबंध रामेश्वरम गया, काशी गया और महाराज पुष्कर, प्रयाग, गोदावरी सब जगह मैंने स्नान किए। लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली, मेरे मन को एक पल की भी शांति नहीं मिली। महाराज मैंने संसार में ऐसी दुष्प्रवृत्तियों को देखा, जहां भी गया वहां केवल अशांति है, जहां भी गया वहीं केवल अशांति है। किसी से पूछा, किसी के मन के राज जानने का प्रयास किया, सबसे पूछा बस एक ही बात, बाकी सब कुछ तो है, सुख तो है पर चैन नहीं है। हमें सुख तो है पर चैन नहीं है। ये बात सच है। जीवन में सुख की तो पराकाष्ठाएं बहुत हैं, सुख पाना तो सरल है लेकिन शांति पाना बहुत कठिन है। सुख तो धनार्जन के भाव से पा सकते हैं। देखिए जीव पैसे से सुख को तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन शांति कैसे आए, चैन कैसे आए? देवर्षि नारद कहते हैं कि ना पच्चकुत क्षरम मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरे धरये बाधिता। कोई सत्य संभाषण नहीं करता है, झूठ बोलते हैं। कलयुग का जो मित्र जो अधर्म है, कलयुग का मित्र कौन है? अधर्म। हाँ, कलयुग का मित्र है अधर्म। अधर्मी जो होते हैं वो कलयुग के मित्र होते हैं। और अधर्म ने लोगों की बुद्धि को बिल्कुल विकृत बना दिया है, बिल्कुल बिगाड़ दिया है। कोई सत्य संभाषण नहीं करता, दिन भर झूठ बोलने, दिन भर झूठ बोलना, और एक बार भी अगर कोई सच बोले तो बड़े गौरव के साथ में व्यक्ति कहता है हम कभी झूठ नहीं बोलते, देखा हम कभी झूठ नहीं बोलते। बोले भले ही दिन में 100 बार झूठ बोले और एक बार अगर सच बोल दिया तो हरिश्चंद्र के बाद में अपना नंबर लगाते हैं। बोले हम तो सत्य ही बोलते, कभी झूठ बोलते नहीं। जय श्री कृष्ण। ऐसी दुनिया की दुष्प्रवृत्ति हो गई है, ऐसी दुष्प्रवृत्ति हो गई है कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभाद दंपतिनां च कल्पना। क्या हो गया है इस दुनिया को? बुजुर्ग माता पिता का सम्मान बिल्कुल समाप्त हो गया है।
बूढ़े माता पिता को कोई पूछता ही नहीं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि घर में कोई भी बड़ा कार्य अगर किया जाए तो सबसे पहले अपने माता पिता का मार्गदर्शन लेना चाहिए। क्यों? और यही सबसे बड़ी विडंबना है आज हमारे जनमानस की, कि जिन माता पिता को, दादा दादी को अपनी आयु का लंबा तजुर्बा होता है, उनसे मार्गदर्शन लेना हम सरल सहज नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। स्वयं अपने स्वयं के डिसीजन, स्वयं के निर्णय लेते हैं, और वही जीवन की सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि हम लोग धोखा खा जाते हैं। तरुणी प्रभता गे हो, ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि घर में नव युवक युवती सबकी चलनी चाहिए। हाँ, ससुरार प्यारी भई जब से, नवनार बिहाय के आई तब से। हाँ, हमारे ब्रजवासी एक और बात कहें भैया, यही तो हमारा सबसे बड़ा पागलपन है। देखिए, पत्नी के दो रूप होते हैं, एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी के दो रूप बताए हैं, पत्नी और धर्म पत्नी। पत्नी को किसे कहते हैं कौशिक जी? पत्नी किसे कहते हैं? जो पतन की ओर ले जाए वो पत्नी, और जो धर्म की ओर ले जाए वो धर्म पत्नी। जय हो, जय श्री कृष्ण। वो धर्म पत्नी है। हमारी कितनी बड़ी भूल है, हम कैसे सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते, उनकी बातों को नहीं सुन पाते। और ये सच है, माता पिता की छत्र छाया में जो भी कार्य होता है वो पूर्ण होता है। वो भाग्यशाली होते हैं जिनके ऊपर माता पिता की छत्र छाया होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिनके माता पिता जीवित हैं उन्हें बताया है मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा। और गुरुजी तो तीसरे नंबर पर आते हैं, आचार्य देवो भवा। माता पिता जीवित हैं तो शायद तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं तो चलेगा। जिनके माता पिता जीवित हैं वो अगर तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं तो चलेगा। क्यों? कि समस्त तीर्थ तो हमारे घर में विराज रहे हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, उनकी सेवा करनी। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। घर पे मैया तो भूखी तड़पती रहे, घर पे मैया तो भूखी तड़पती रहे, संत ब्राह्मण जी माने से क्या पाएगा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। को माना नहीं, वो है किस हाल में ये जाना नहीं। जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में ये है जाना नहीं। निज जननी के तन पर धोती पड़ी, निज जननी के तन पर धोती पड़ी। माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा।
चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, छोड़ इनको भटकता काहे संसार में। चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, छोड़ इनको भटकता काहे संसार में। पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, और शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, शिव पर कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। वारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धाश्रम। वारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धाश्रम। कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला। राम गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर में माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। घर पे मैया तो भूखी तड़पती रहे, संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कि तरुणी प्रभुता गे हो, शाल को बुद्धिदायक। कोई भी बड़ा कर्म अगर करें, कोई भी बड़ा कार्य अगर करें, तो माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग, दादा दादी, इन सब का मार्गदर्शन लें, इनका सहयोग लें। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवन की उन लंबी चतुर्युगियों को देखा है, जाना है, और इनके मार्गदर्शन में हम जो भी करेंगे वो निश्चित पूर्ण होगा। इन्हें अपनी लंबी आयु का एक तजुर्बा होता है, अनुभव होता है, जीने का अनुभव होता है, लेकिन जीव मानता नहीं। सलाह मशवरा के लिए हमारे ब्रज की एक कहावत है कि दीवार जब बनाओ ना तो उसमें आले अलमारी ज्यादा मत बनाना, है ना। क्यों? हमारे ब्रजवासी कहो करें कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। आपके सारे बैठे महाराज जी, आपके बगल बैठे में बोले हैं जय जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। कहते हैं जीवन में कोई भी बड़ा अगर निर्णय लेना है तो अपने माता पिता के मार्गदर्शन में ही रहना है। मशवरा अगर लेना है तो सबका लेना है, परिवार में, रिश्तेदारी में, सबसे मशवरा लें, लेकिन निर्णायक अगर फैसला लेना है तो माता पिता के श्री चरणों में बैठ करके लिया जाए। और ये निश्चित है जो व्यक्ति इस बौद्धिक परीक्षण में पास हो जाता है वास्तव में वही सच्चा परीक्षित कहलाता है। परीक्षो रक्षति इति परीक्षितः। जो जीवन की परीक्षाओं में पास हो जाए कौशिक जी,
वही तो परीक्षित बनता है, जय श्री कृष्ण, जय श्री वही कृष्ण। परीक्षित बनता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो कलिना धर्म मित्रे धरये बाधिता धुना। अधर्म का मित्र जो कलयुग है, लोगों की बुद्धि को बिल्कुल विकृत बना दिया है। महाराज देवर्षि कहते हैं, मैं जब सीधा वृंदावन में आया, मैंने कलयुग का प्रभाव देखा। क्या देखा? बोले कि युवती बैठी हैं और दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं अचेतावस्था में। मैं निकल रहा था, उस युवती ने मुझे आवाज दी, भो साधु क्षणम तिष्ठति। अरे साधु, थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए। मैं रुका, मैंने देखा। बोले आप जैसा महात्मा निकल जाए और हमारे कष्ट की निवृत्ति ना हो, कैसे हो सकता है? अब तो देवर्षि नारद कहते हैं, मैं रुका, मैंने देखा दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं। मैंने पूछा आपका परिचय माँ जी? हंसने लगी, मुझे नहीं जानते, वृंदावन में आकर के मुझे नहीं पहचाने। बोले मैं? हाँ माँ जी, आपका परिचय? बोले मैं भक्ति देवी हूँ, मैं भक्ति देवी हूँ। और ये दोनों, बोले ये दोनों वृद्ध जो पड़े हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य हैं, और कलयुग के प्रभाव से दोनों बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। हाँ महाराज, इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो और मेरे अंतर मन का जो कष्ट है वो कैसे दूर हो। अब तो मैं गया, दोनों के पास बैठा, निहारा, और मैंने अनेकों प्रकार से विचार किए। और मैंने विचार किया क्या करना चाहिए। तो गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ मैंने बार बार उनके कान के पास जाकर के किया, और जब जब गीता का पाठ सुनाया तब तब उनको स्मृति हुई। हाँ अच्छा, गीता जी के पाठ से अंतर मन में स्मृति तो आती है, वैराग्य भी आता है। अब वैराग्य भी तीन प्रकार के होते हैं, बड़े भाव से। पहला वैराग्य होता है मरकट वैराग्य, जो हम और आप सबको बना हुआ है। कौन सा वैराग्य हम और आपको? मरकट। मरकट किसे कहते हैं? मरकट माने बंदर। बंदर कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी इस डाली पर। बंदर कभी एक डाली पर बैठता है नहीं ना, वो इधर उधर छलांग लगाता ही रहता है। हमारा और आपका जो वैराग्य है वह बंदर जैसा है, मरकट जैसा है। कभी आ गया, कभी चला गया, कभी आ गया, कभी चला गया, थोड़ी देर में तो वैराग्य आ गया। हाँ एक बात है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो चार लोग बुराई करते जाते हैं, चार लोग बड़ाई करते जाते हैं। पीछे चलने वाले, बड़ा भला आदमी था, चला गया। कुछ लोग होते हैं, बोले चला गया तो ठीक है, बड़ा परेशान करता था। चार लोग बड़ाई करेंगे, चार बुराई करेंगे, और जैसे ही जाएंगे समय तक, और वहां जाकर के जब चिता पर रखा जाता है ना, पूरी गीता उतर जाती है उस समय। उसे बोलते हैं शमशान वैराग्य। कौन सा? शमशान का वैराग्य। उस समय पूरी गीता उतर जाती है। एक दिन हमें भी ऐसे जल करके राख बनना पड़ेगा। एक दिन ऐसे ही दो मुट्ठी राख हमारी भी बनेगी, हमें भी जलना पड़ेगा। जाना तो सबको है, ये भाव आता है। और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड जब पड़े ना, 14 जनवरी के आसपास, ऐसे समय में कोई व्यक्ति मर गया और ले जा रहे थे, हड्डी कपाने वाली ठंड थी। अच्छा, वहां ले जाने के बाद में फिर जब संस्कार करते हैं ना, उसके बाद में नहाया जाता है। मालूम है, कई जगह नदी का किनारा होता है ना, तो नदी में नहाते हैं लोग। अब नदी में कोई गीजर थोड़ी लगा पड़ा है, गुनगुना पानी मिलेगा, ठंडा ही होगा। तो वर्णन आता है कि उस समय अभी तक तो पूरी गीता उतर रही थी चिता पर रखते समय, और जैसे ही आदमी नदी में या पानी, ठंडे पानी में डुबकी लगाता है ना, तो कम से कम 10 बार मरने वाले को गाली दे देता है, अभी इसी समय मरना था इसको, है?
धूप धाप निकलती मर जाता, हम भी मार दिए, स्वयं भी मर गया। श्री राधे। अब देखिए थोड़ी देर पहले तो पूरी गीता उतर रही थी हैं, और अब गाली दे, इसी समय मरना पाया इसको, हमें भी मार डाला, क्या करें। वहां से लौटते समय ऐसे करते आते हैं, भैया मार डाला, स्वयं तो मर गया, हमें भी मार डाला। इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। और सच्चा वैराग्य जब जीव को हो जाता है उस समय तो ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। झूठे जगत से, झूठे जगत से किया किनारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। देख ली तेरी दुनियादारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी। ओ बहुत देख लिया, बहुत देख लिया जगत का नजारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। वास्तव में कोई हमारा नहीं है, कोई भी तो नहीं है हमारा। इस संसार में हमारा कोई है, कोई है किसी का कोई नहीं है। घरान भूमो पशुओ ही गोष्ठो, नारी ग्रह द्वारे सखा शमशाने। बस शमशान तक की लीला होती है, उसके बाद ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। ओ देख लिए तेरे दुनिया वाले, मुख जिनके गोरे, मन जिनके काले, मुख जिनके गोरे, मन जिनके काले। देख लिए तेरी दुनिया वाले, मुख जिनके गोरे, मन जिनके काले, जिनके गोरे, मन जिनके काले। ओ बहुत देख ली ना, बहुत देख ली ना जगत का नजारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना, बांके बिहारी से ये मेरा कहना, बांके बिहारी से ये मेरा कहना। देखिए जीव जब संसार से हार जाता है, किसी शायर ने लिखा है, कौशिक जी, किसी शायर ने लिखा है, व्यक्ति अगर हारता है तो अपनों से ही हारता है। लिखा है, कश्ती मेरी वहां डूबी जहां पानी कम था,
हमें तो लूट लिया इन अपनों ने, उन गैरों में कहां दम था। जय जय हैं? कैसा भाव दिया है। जय हो। मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना, राधा रानी से ये मेरा कहना। क्या हुआ? मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना, श्री राधा माधव से ऐसा ये कहना। अब तो तेरी दुनिया में रहना ही मुश्किल हो गया है। हे राधा माधव, मुझको जगत में, मुझको जगत में भेजो ना दोबारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तो यहाँ मैंने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए। देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो और मेरे मन को शांति कैसे मिले, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै, श्रीमद्भागवतालापः सत्गीत सुकादिभिः। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर किया जा सकता है और भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति की जा सकती है। जय 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 श्री कृष्ण। और यही सर्वोत्तम साधन है। उधर देवर्षि नारद सनत कुमारों से मिले, आज भागवत के बारे में समझाया। बोले भागवत क्या है, सबसे पहले ये जानना होगा। वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत है। वेद रूपी वृक्ष का पका फल क्या है? श्रीमद् भागवत। और जो स्वाद फल में होता है वो जड़ में होता नहीं है। भले ही वृक्ष जड़ से ही आगे बढ़ता है, लेकिन फल में जो स्वाद होता है वो जड़ में या तना में आ नहीं सकता। आम में जो स्वाद होगा आम की डाली में थोड़ी होगा। अगर आम वाला स्वाद डाली मिले तो दाढ़ी तोड़ के ही चूस ली जाए, स्वाद तो आम में ही मिलेगा, फल में ही मिलेगा। तो वेद रूपी वृक्ष का पका फल है श्रीमद् भागवत। नारद जी ने पूछा हम कथा कहाँ करें? तो आनंद वन हरिद्वार, जहां सहजता है, सरलता है। बोले वृंदावन से आने में और इधर बद्रीनाथ से जाने में दोनों में सरलता हो जाएगी, क्योंकि वृंदावन से जितना हरिद्वार पड़ता है बिल्कुल मध्य स्थल है हरिद्वार, उतना ही बद्रीनाथ धाम पड़ता है। जितना वृंदावन से दूरी हरिद्वार की है उतनी ही दूरी है हरिद्वार से श्री वृंदावन बद्रीनाथ धाम। तो मध्य स्थल है और ये कथा आपको श्री हरिद्वार में करनी चाहिए, हरि के द्वार और आनंद नामक वन में करनी चाहिए। तो इसी सुंदर स्थली और सर्वप्रथम जो पहली जो कथा प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत की, वो आनंद वन में हरिद्वार की पावन धरा और माँ गंगा का पावन पुलिन, और वहां पर श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई है। और मुख्य यजमान बन गए श्रीमान देवर्षि नारद, और वक्ता हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भैया और बैठे हुए हैं। अब अकेले अकेले राम बैठे हैं। सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन दोनों का आनंद ही अद्भुत है।
करें कितना आनंद मिलता है, और अकेले अकेले मन भटक जाता है। तो सामूहिक भजन और भोजन दोनों का बड़ा विशेष महत्व बताया है। हाँ। अकेले और न तो अपनी पत्नी को बिठा लेते, नारद जी बोले हम बगैर पत्नी वाले हैं। अच्छा भैया कोई गृहस्थ अगर कथा कराए तो सपत्नी बैठना अनिवार्य है। नारद जी बोले हम तो फक्कड़ बाबा हैं, हम पत्नी कहाँ लगाओ? तो 3 आसन और लगा दिए हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी। और वहीं से संकल्प किया है, हे भक्ति मैया आप अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के श्रीधाम वृंदावन से आ जाओ, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा हो रही है। और ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों गए हैं। और उधर अनेकों संत मनीषियों मुनिंद्रों का आगमन होने लगा है, भीड़ लगने लगी है, कुंभ जैसा वातावरण बन गया है। और मन में जो शंका थी उनका समाधान किया है और बड़ी अद्भुत भाव से सुनाया है। आज नारद जी पूछते हैं, यदि कोई भक्त व्यक्ति भगवान की भक्ति और कथा को श्रवण करता है मुक्त हो जाता है, ये तो सहज सी बात है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति तर पाया है जिसका संपूर्ण जीवन कुतिष्ठ कर्मों में निकला हो, पाप कर्मों में निकला हो, पूरा जीवन जो पाप कर्म करते करते मर भी गया हो, क्या ऐसे व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है? उस समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, देवर्षि ये बिल्कुल सच कहा है आपने। ऐसे व्यक्ति को भी अगर भागवत श्रवण को मिल जाती है वह भी मुक्त हो जाता है। यही भागवत की पराकाष्ठा है। जिसका संपूर्ण जीवन पाप कर्म करते रहा हो, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा हो, कुतिष्ठ कर्म करता रहा हो, गलत संभाषण करता रहा हो, कुतिष्ठ कर्मगामी हो, पर द्रव्य हरण करने वाला हो, पर स्त्री गमन करने वाला हो, और ऐसा करते करते अगर उसकी मृत्यु हो जाए और उसके निमित्त भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा करा दी जाए तो ऐसे पापी से पापी, अधम से अधम जीव को भी मुक्ति मिल जाती है भागवत के आश्रय मात्र से। जय हो, जय श्री कृष्ण। ऐसी कोई कथा ये सनातन है, यहाँ अगर कुछ पूर्ण होता है तो उसमें कुछ प्रमाण देने होते हैं। तो ये मानवा पाप क्रस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विभमार गगा क्रोधा अग्निदग्धा कुटिला कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनल्तिते। जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हों और सत्कर्म नहीं किया हो, दुराचार परायण प्रवृत्ति रही हो, मनोवृत्तियां रही हों, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा हो, दुराचारी पापाचारी, ऐसा भी व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवत की कथा कराए उसके जीवन में भी मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। ऐसी भागवत की विशेषता बताई है। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। हमारे ब्रज के साहित्यकारों ने लिखा है, ब्रज के साहित्यकारों के भागे कहे से खुल जा तो भाग जीवन के, और गा के कहे से गर गुमान गल जात है। जय जय। कि वाके कहे से वर्णन हो तो विष्णुदासन को, ताके कहे से तन तरुण ही दिखात है। और भगवान की कृपा सो भागवत सुन जाय जी, सुरपुर को बास जय सहज मिल जात है। सुरपुर को बास जाए सहज मिल जात है। भाग कहे से खुल जात भाग जीवन के भागवत 4 शब्द हैं। ये भागवत तो वास्तव में चतुर्श्लोकी ही बताई है। 4 श्लोकों का अनुवाद हुआ और कैसी वृद्ध भागवत बन गई, 18,000 श्लोक बन गए।
तो भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गरी गुमान गल जाए। अभिमान और गुमान दो होते हैं, और भगवान की सानिध्य में जाकर के ना अभिमान करें ना कभी गुमान करें, कभी नहीं। वहां जाकर के तो हमें बिल्कुल सरल हो जाना है, सहज हो जाना है। और सरलता और सहजता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और मनुष्य का सबसे बड़ा अगर कोई श्रृंगार है तो उसका सहज होना, सरल होना। और ये सहजता और सरलता कहाँ मिलेगी? बोले सहजता और सरलता आपको भागवत शरण में आने से मिलेगी। तो भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गरी गुमान गल जात है। ताके कहे से वाके कहे से वर्णन हो तो विष्णु दासन को। भगवान की जो भागवत की कथा है, इसमें भगवान के भक्तों की कथा है, रत्नमाल है ये। श्रीमद् भागवत भक्तों की कथाएं श्रीमद् भागवत में आई हैं। और उसके बाद में कहा है कि ताके कहे से तन तरुण ही दिखाता है। जब जीव भगवान की कथा को सुन लेते हैं तो तन में तरुणता आ जाती है, यानी वृद्धा अवस्था जैसी प्रतीत होती है ना तन और मन में, वहां तरुणता आने लगती है, ताजगी आने लगती है, और जीने की एक राह बन जाती है, और भी अच्छे से जीने का मार्ग मिलता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है। और भगवान की कृपा से भागवत सुन जाए जीव, शुरपुर को बास जाए, सहज मिल जाता है। बोले परमात्मा का जो बास है, परमात्मा का जो धाम है, वो सहजता से मिल जाता है। ऐसी भागवत की उपमा है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद जी ने कहा मेरी समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हो आप? तो यहाँ पर आत्मदेव जी की कथा को सुनाया, धुंधकारी धुंधली की कथा को सुनाया है कि तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी है भारतवर्ष में, वहां उत्तम नगर बताया। पूर्वोत्पन्नमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मे, सत्य सत्कर्म तत्परा। बड़े महान विद्वान विप्र श्री आत्मदेव जी, जिन्होंने आत्मा में देवत्व का दर्शन किया है, उन्हें आत्मदेव कहा है। आत्मा में जिन्होंने देवत्व का दर्शन किया हो, और व्याकरण के महान ज्ञाता हैं, कर्मकांड के प्रवीण विद्वान हैं, लेकिन मैंने कहा ना किसी को किसी ना किसी प्रकार का दुख जरूर होता है। हाँ, दुख होता है किसी न किसी को। अब तो उनके विवाह को कई वर्ष हो गए, कोई भी बाल गोपाल नहीं हुआ। पत्नी को कोई बाल गोपाल नहीं हुआ, घर में एक गाय थी, उसे भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ। एक तुलसी का बिरवा था, वो भी आए दिन सूख जाता है। अब तो पड़ोसियों का आना जाना प्रारंभ हुआ, पड़ोसी लोग आने लगे। अच्छा, पड़ोसी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बढ़िया वाले, एक होते हैं ज्यादा बढ़िया वाले। अच्छा, घर जब बनवाते हैं ना तो सबसे पहले ये देखते हैं हमारा पड़ोस कैसा है, हमारे पड़ोसी कैसे हैं। हाँ, ये देखते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आज एक पड़ोसी ऐसा होता है, कैसा होता है मालूम है? कि मेरी एक आंख भले ही फूट जाए पर पड़ोसी की दोनों फूट जाए। मेरी एक भले ही चली जाए पर पड़ोसी की दोनों चली जाए, तब दम लूंगा। हाँ, अच्छा, ये ईर्ष्या कितनी बुरी है। हमें कुछ मिलना नहीं, कुछ लाभ नहीं होना, हमारा कोई नुकसान भी नहीं है, और फिर भी अकारण। हाँ, जो ज्यादा बढ़िया वाले होते हैं वो वही श्रेणी में आते हैं, वो जड़ सहित उखाड़ कर फेंकना चाहें। अब तो ज्यादा बढ़िया वाले आने लगे, पंडित जी हमें तो तुम्हारे घर में ही कुछ गड़बड़ लगे। हाँ, बड़ी विचित्र स्थिति है तुम्हारे घर की। तो पंडित जी भी अब इतने विद्वान ब्राह्मण के मन में भी भ्रम पल गया, कहीं ऐसा हो
गड़बड़ हो? बोले हमें लगता है कि आपके घर में तुम्हारे जो पितृ हैं वो तुमसे नाराज हो गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, माता पिता कभी अपनी संतान से नाराज होते देखे हैं? कबीरदास जी ने लिखा है, करगह केस करऊं जो घाता। बच्चा माँ को बाल पकड़ करके मारता भी है ना, थोड़ी देर के लिए वो क्रोधित होती है, छोड़ दूंगी इसे, मुझे लेना देना नहीं है। और वही माँ शाम को फिर रोती बिलखती विचार करती है, मेरा ही तो है, बिगड़ गया है, संभालूंगी इसे। हाँ, करगह केस करो जो घाता, और तबो न हेत उतार माता, तबो न हेत उतार माता। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। बच्चे के जीवन में अगर कोई कष्ट आता है तो माँ को पहले मालूम हो जाता है। और हमारा पुरातन जो विज्ञान है वो इस बात का गवाह है, अगर पुत्र के जीवन में कोई संकट आया है माँ को पहले आभास हो जाता है। ये हमारी पुरातन विज्ञान का एक संदेश है। बेटे के जीवन में जब जब कोई कष्ट आया होगा, माँ को और पिताजी को अब सगुन के रूप में महसूस हो जाता है। और विशेषकर माँ को कोई शरीर पर चिन्ह बन जाना, बाजुओं का फड़कना, कई माताओं को तो शरीर पर चिन्ह बन जाता। मुझे लगता है मेरे लाल के जीवन में कोई कष्ट है, मेरे बेटे के जीवन में कोई संकट है। ऐसा संबंध होता है माता पिता का। जीते जी जो बिल्कुल कभी ऐसा कष्ट देख नहीं सकते, अपनी संतान के लिए मरने के बाद में अपनी संतान को कोई कष्ट देता है? नहीं ना, कभी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बेटा हम पितृ स्थान को प्राप्त नहीं कर पाए, तेरे सत्कर्मों से, तेरी जलांजलि से हमें वो पितृ स्थान प्राप्त हो जाएगा रे। हो सके तो एक भागवत हमारे निमित्त करा देना रे, जिससे हमें जलांजलि भी मिल जाएगी और वो पितृ स्थान भी प्राप्त हो जाएगा। ये कामना तो कर सकते हैं, ये कामना है। हर माँ बाप संतान किस लिए चाहता है कि मेरे जाने के बाद में मेरा पुत्र मुझे जलांजलि दे, मेरे जाने के बाद में मेरे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई हो, इसलिए तो चाहते हैं पुत्र। इसके अलावा और कोई कामना किसी माँ बाप की होती है क्या? कोई माँ बाप और कोई कामना कर नहीं सकता। केवल एक अंतर्मन होता है कि मेरे जाने के बाद में मेरे तन को जलाने वाला भी कोई हो, इसलिए पुत्र मांगते हैं। कहते हैं कि वस्त्र मलिन से तेज छुपे और बासी भोजन भले छुपावे, कुल की लाज बादिन छुपे, जादिन पूत कपूत जन्म घर आवे। मेरे कुल की लाज लज्जा तो उस दिन छुपती है जिस दिन मेरे घर में ऐसा बालक आता है। और जिस दिन बालक आता है ना, बड़ी खुशियां मनाते हैं, लेकिन भगवान से एक प्रार्थना करते हैं, परमात्मा इसको ऐसा आदमी बनाना हमारे जाने के बाद में भी हमारे कुल की परंपराएं न बिगड़े, कुल को आगे बढ़ाने वाला हो, हमारे जाने के बाद में कोई बदनामी न हो, सब अच्छे से रहे, इसका जीवन आनंदमय रहे, इसको ऐसा आदमी बना। वो माता पिता कभी बुरा विचार भी नहीं कर सकते अपने बच्चे के बारे में, जीते जी नहीं कर सकते, तो मरने के बाद में क्यों? लेकिन भ्रमित कर दिया पंडित जी को, भ्रमित कर दिया। विचार किया, हमें लगता है तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज हो गए हैं। इतना महान विद्वान ब्राह्मण स्वयं विचलित हो गया। कभी कभी दुनिया का दुख दूर करने वालों को भी दुख घेर लेते हैं, घेर लेते हैं। आज वन में गए, वन में जाकर के भगवत चिंतन किया, जोर जोर से दहाड़े मारने लगे, रोने लगे, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। और संत रूपी भगवंत का आगमन हुआ, मना किया, महाराज हमने आपकी मस्तिष्क रेखा को निहारा है, देखा है, अवलोकन किया है, आपको 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। अब देखिए, पुत्र होना विषय अलग है, पुत्र होना विषय अलग है, लेकिन पुत्र सुख का मिलना यह विषय अलग है। बेटा 2 या 4 या 6 ना हो, भले ही 1 हो, लेकिन कहते हैं, एक वर्णन आया है, पुत्रवती युवती भव सोई, रघुपति भगत
जास सुत होई, रघुपत जरत जास सुत होई। पुत्रवती पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत प्रिय जास सुत होई। वो माँ पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी होती है, जिसका बालक भगवान का भक्त हो जाए वो माँ माँ कहलाने की अधिकारी होती है। आज कहा मुझे पुत्र चाहिए, कहा पंडित जी 7 जन्म तक आपको पुत्र सुख नहीं है, घोषणा कर रही, मुझे तो बेटा चाहिए। ये नहीं विचार किया कि बेटा चाहिए भी ऐसा चाहिए जो सुख प्रदान करने वाला हो, बेटा चाहिए बस। अच्छा, सबकी कल्पना ये की होती है बेटा चाहिए, कितना मूड और कितना पागल हो जाता है व्यक्ति, बेटा ही चाहिए। अच्छा, एक और बात है, अगर हमें सुख नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, जबरदस्ती कोई दिला थोड़ी देगा, ये जबरदस्ती किसी से ले लेंगे नहीं, ये कल्पना है हमारी। आज मना किया, जबरदस्ती की, बोले या तो पुत्र होने का वरदान दे दो, नहीं तो सर फोड़ के यहीं मर जाऊंगा। अब ब्राह्मण विद्वान और ऐसा अगर वचन कहे तो संत का हृदय तो माखन से भी कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा जी ने कहा ये फल है, लो ब्राह्मणी को दे देना, पुत्र होगा, लेकिन गारंटी नहीं है अच्छा होगा कि बुरा होगा। हाँ, समझा दिया। चले आए उधर धुंधली देवी, तो धुंधली यथा नाम तथा गुण, धुंधली के विचार भी कुलुषित, शब्द शैली भी कुलुषित, ऐसी कर्कश वाणी मनो बोलती हैं तो लगता है नमक मिर्च छिड़क दिया है। पंडित जी चले जाते घर से बाहर परदेश, कभी पड़ोस वालों से झगड़ लेना, कभी बगल वालों से मनोरंजन कर लेना, हाँ रोज का काम है। एक क्षण एक पल भी जो शांत रहना पसंद नहीं करती हैं, केवल पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं। धुंधली को पत्नी शब्द से उच्चारित किया है, आत्मदेव जी की पत्नी, धर्म पत्नी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि न धर्म जानती थी न धर्म की ओर जाना चाहती थी। हाँ, पंडित जी ने प्रसाद दे दिया, ये ग्रहण कर लेना, सुंदर संतान होगी। अब उसने विचार किया, मैंने अगर ये ग्रहण कर लिया, कहीं इससे मुझे गर्भ ठहर गया तो मैं पड़ोसियों से लड़ने में, पड़ोसियों से लड़ने में कमजोर पड़ जाऊंगी। हाथ फेंक फेंक के कैसे लड़ूंगी फिर? अगर गर्भ शिशु मेरे गर्भ में आया तो पड़ोसिन मुझसे ताकतवर पड़ जाएगी, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। ऐसे कुलसित विचार, कुलठा नारी का यही तो स्वरूप होता है। आज अपनी बहन को बुलाया, बहन तेरे यहाँ अनेकों बालक हो रहे हैं, अब की बार जो बालक हो सो मुझे दे देना। क्यों? तेरे यहाँ खिलाने वाला नहीं है और मेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, और वह फल इससे कुछ होता या नहीं, तो उसके लिए जो घर में गाय थी वह फल उस गाय को ग्रहण करा दिया है। और हाँ, धीरे धीरे समय आया, पंडित जी घर से बाहर गए हुए थे, जैसे लौट रहे थे तो गांव में हल्ला हो गया, झूठे झूठे बोल दिया कि मुझे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव होगा। जैसे घर पर आए, धुंधली ने कहा, क्या नामकरण किया है आपने? देवी मैंने तो नामकरण कर लिया है, मेरा नाम आत्मदेव, इन बेटे का नाम परमात्मा देव। बोले पालूंगी मैं, पैदा मैंने किया, कष्ट सहन मैंने किया, और नाम अपने नाम से मिलता जुलता, खबरदार जो ऐसा नाम रखा तो। मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी इति नाम तहा, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। तो धुंधकारी महाखला कहते हैं कि गौ कर्णोर पंडितोर ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। एक बात जरूर है, भगवान को भी अंतर मन निर्मल चाहिए। छल छिद्र कपट से भरा हुआ जो मन होता है ना, वो भगवान को भी पसंद नहीं है। हाँ, निर्मल मन जन
सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को भी अंतर मन साफ चाहिए एकदम, तभी तो मेरे तन में राम मेरे मन में राम होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अंतर मन को बिल्कुल निर्मल बनाओ। उधर अकेला पुत्र जिस घर में हो उस घर में माँ की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, और धुंधली से यही गलती हो गई, धुंधकारी से इतना लगाव हो गया, खेलने लगा, खेलते खेलते ताश पत्ते खेलने लगा, जुआ आदि की लत हो गई, मदरा पान करने लगा, धन ले जाने लगा, बोली अकेला ये ले जा, तेरा ही तो है। बस यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु होती है माँ। माँ चाहे तो बच्चे को अच्छा मनुष्य बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को जेब कतरा चोर डाकू बना दे। ये माँ की संस्कार और शिक्षा पर निर्भर करता है निश्चित रूप से। और यही गलती हो गई, जबरदस्ती ले जाने लगा। धुंधली देवी को एक दिन गुस्सा आया, मेरी तो वैसे ही समाज में बड़ी बदनामी है और तेरे कारण और भी बदनामी सहन करनी पड़ेगी, कुएं में कूद करके जान देती है। एक दिन रात्रि में काली पट्टी बांध करके आया, पिताजी आत्मदेव बैठे हैं, काली पट्टी सर पर बंधी हुई है और पिताजी ने रोका है और पिताजी को धक्का दे दिया है, गिर पड़े हैं आत्मदेव जी। ऐसे महान ज्ञानी रो रहे हैं, तूने मेरे विद्वान ब्राह्मण के घर को नरक का अड्डा बना दिया। आज संत द्वारा कही हुई बातों पर रोने लगे हैं, मैं उसी समय मान जाता तो ठीक रहता, और रात्रि में बैठ करके रो रहे हैं। उसी समय गौकर्णोर पंडितोर ज्ञानी धुंधकारी माखला, जो प्रेम से जिन्हें पिताजी कहते थे, वो गौकर्ण यानी उस फल से जो संतान हुई, उस गाय को संपूर्ण शरीर मानव जैसा है और कान केवल बछड़े जैसे हैं। व्याकरणाचार्य थे, आत्मदेव जी नाम रख दिया गौकर्ण, तो गौकर्ण नाम रखा है। बोले श्री गौकर्ण महाराज की जय। रो रहे थे रात्रि में, कथम रोदसी विप्रत्वाम काते, चिंता बलीयसी, बदत्वं सत्वरं महास्वस्य, दुःखस्य कारणम्। अब तो आत्मदेव जी रो रहे हैं, ऐसे कर्मकांड के महान ज्ञाता रो रहे हैं, कौन समझाए उन्हें, किसकी सामर्थ्य है। रात्रि में बैठे बैठे रो रहे हैं, मैं तो बगैर पुत्र के अच्छा था, ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए। उसी समय गौकर्ण आए हैं और गौकर्ण ने आकर के आज समझाया है, कहा पिताजी किसके लिए रो रहे हैं। बोले मैं अब जीना नहीं चाहता।